हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बैठक को लेकर जानकारी दी है। बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, ये भी जानकारी दी। सड़क परिवहन नीति पर जानकारी परिवहन मंत्री दे रहे हैं इस वक्त। और ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने वालों को मोटरयान अधिनियम में छूट दी जाएगी, उन्होंने कहा है। तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जाएगा। B1 खसरा नकल और ऋण पुस्तिका व्हाट्सएप पर मिलेंगे। सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है। हम आपको बता रहे हैं आज क्या कुछ फैसले सीएम शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तो प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, कई अहम प्रस्ताव, जिसमें सड़क परिवहन नीति पर भी जानकारी परिवहन मंत्री ने दी है। इसके अलावा भी कई फैसले, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने वालों को अब मोटरयान अधिनियम में छूट दी जाएगी। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या कुछ निर्णय लिए गए कैबिनेट की बैठक में? देखिए, बिल्कुल काफी अहम कैबिनेट की बैठक रही और खासकर अगर बात करें जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आए थे, उसके अलावा एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है और किसानों को एक बड़ी राहत जो है प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। मध्य प्रदेश के अंदर खरीफ की फसलों का जो लोन किसानों ने लिया था, उसको चुकाने की अवधि 31 मार्च यानी कि आज खत्म हो रही थी। और चूंकि अभी भी किसान राहत की उम्मीद सरकार से कर रहे थे, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में ही मंत्रियों को बताया कि इस अवधि को बढ़ाया जा रहा है और किसानों को 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत जो है प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी। यानी कि अब 15 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के किसान खरीफ की फसल का लोन जो है वो चुका सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कई बड़े फैसले आज इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिनमें एक फैसला मध्य प्रदेश के आयुष विभाग से जुड़ा हुआ था, जहां पर देवानंद योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी भी आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरयान को लेकर सरकार जो नया नियम लेकर आई है, परिवहन नीति लेकर आई है, उसके पायलट प्रोजेक्ट को भी आज मंजूरी दी गई है, जिसको कहना होगा कि ट्राइबल क्षेत्र में चलाने की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए कैबिनेट के फैसलों को लेकर, तो खसरा की नकल और ऋण पुस्तिका ये व्हाट्सएप पर अब प्रदेश के किसानों को मुहैया होगी। एक बड़ी सहूलियत प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 31 मार्च मतलब आज किसानों को लोन चुकाने की जो अवधि थी वो आज समाप्त हो रही थी। कई किसान लोन नहीं भर पाए हैं। जैसा आप सबको विदित ही है कि ये किसान के बेटे की सरकार है और इसलिए हर पीड़ा से वो स्वयं लगभग अवगत रहते हैं। आज आखिरी दिन था तो मुख्यमंत्री जी ने किसान डिफाल्टर ना हो जाए ये संज्ञान लिया और इसलिए इस अवधि को बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया है। मैं यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि इस 15 अप्रैल तक की बढ़ी हुई के समय के अंतर का ब्याज जो लगभग 60 करोड़ के आसपास होगा, वो मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस कर्ज के लोन को स्वयं भरेंगे। आज अनेक निर्णय ग्रामीण और किसान से जुड़े हुए हैं। किसानों को समर्पित कैबिनेट है। हमारे ग्रामीण अंचल में जो लोक परिवहन सेवा थी, रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट RTC मॉडल, जो शायद मैं समझता हूं हिंदुस्तान में पहला होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा के अंदर प्रारंभ किया जाएगा।
ये परिवहन मंत्री जी आ गए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ग्रामीण परिवहन नीति को जरा विस्तार से वो बताने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम जब से बंद हुआ था तब से बहुत ज्यादा परेशान